हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस ऑफिशियल में। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए जो हर एक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना। देखिए, एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे तो वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो। लाजवाब क्वेश्चन है ये। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इसका राइट आंसर बताइए। यहाँ पर कहता है एक पुरुष एक महिला किसी कार्य को, कोई काम है, उसको 12 दिन में निपटा देते हैं। और यहाँ पर दक्षता दे रखी है, इफिशियंसी दे रखी है। जो पुरुष है एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है, महिला एक दिन में 3 यूनिट कार्य करती है। यह कहता है अगर उसी काम को महिला अकेले करे तो कितने दिन में समाप्त कर देगी। बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है। जो पुरुष है एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है और जो महिला है एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है। अच्छा, ये दोनों एक दिन में 5 यूनिट कार्य करेंगे और ये दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में निपटा देते हैं। अगर ये एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं तो 12 दिन में 60 यूनिट कार्य करेंगे। जो टोटल वर्क है वो कितना है, 60। ये तो हमको मिल गया। अब क्वेश्चन में बोला अगर महिला इसी काम को अकेले करे तो कितने दिन में निपटा देगी। इसको 3 से डिवाइड कर दो। फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनना। टोटल वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी मल्टीप्लाई टाइम। आपको समय निकालना है, टाइम निकालना है। टोटल वर्क को इफिशियंसी से डिवाइड कर दो। तो महिला की इफिशियंसी क्या, 3। टोटल वर्क कितना, 60 है। तो महिला अकेले इस काम को जो है मेरे दोस्तों 20 दिन में निपटा देगी। ऑप्शन कौन सा सही जाता है, यहाँ पर लिखो। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट जाता है। बस, इसमें और कुछ है ही नहीं। ये करने का तरीका है इसका। चलिए इसका जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, कोई भी एग्जाम हो ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं। आपको जो है यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से। अगर आप एसएससी जीडी की कर रहे हैं, ग्रुप डी की कर रहे हैं, एनटीपीसी की कर रहे हैं, सीएचएसएल की कर रहे हैं, सीजीएल की कर रहे हैं, तो इन प्रैक्टिस सेट को लगाएं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या इसका राइट आंसर बताइए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर कहता है 2 संख्याओं का अनुपात 11:4 है। ठीक है, इनको संख्याएं बनाओ। अनुपात कितना दे रखा है, 11:4। पहली संख्या क्या है, 11x और दूसरी 4x। इनका एचसीएफ निकालो, महत्तम समापवर्तक। जो दोनों में कॉमन है वो क्या होगा, एचसीएफ होगा। और एचसीएफ आपको यहाँ पर दे रखा है कितना, 16। तो कहता है संख्याओं का योगफल क्या होगा। मतलब यहाँ पर सम पूछ रहा है इनका। 11 और 4 कितना होता है, 15x। 15 गुणा 16, 16 पंजे 80 का 0, ठीक। 8, 16 का 16, 16 और 8 24। तो संख्याओं का योग क्या होगा, 240। ऑप्शन आपका यहाँ पर भी करेक्ट है। बस बताइए। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें कौन सा सही जवाब है बताइए। कौन सा सही है, बताइए कौन सा सही है इसमें। ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर ए किसी काम को करे तो 10 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कुशल है। चलिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे दोस्तों 1/4 होती है। यहाँ पर लिखो ए और यहाँ पर लिखो बी, लिख दिया। बी ए से 25% अधिक कुशल है। अगर ए एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है तो बी एक दिन में 5 यूनिट कार्य करेगा। क्वेश्चन में शुरू में बोला है ए किसी काम को 10 दिनों में निपटा सकता है। टोटल वर्क निकालते हैं। अगर ए एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर रहे हैं तो 10 दिनों में कितना कार्य करेगा, 4 गुणा 10 कितना, 40 काम करेगा। तो यहाँ पर यह कहता है क्वेश्चन में बी अकेले उस काम को करे तो कितने दिनों में निपटा देगा। टोटल वर्क ये है, इसकी इफिशियंसी से डिवाइड कर दो 5 से। 5 8 40, 8 दिनों में कार्य को जो है बी निपटा देगा। ये ज़्यादा कर रहा है, ये कम कर रहा है, ये 25% अधिक कुशल है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी मल्टीप्लाई टाइम। टोटल वर्क कितना है, 40। बी की इफिशियंसी क्या है, 5 है। टाइम हम यहाँ से निकाल सकते हैं। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा किस तरीके से करना होता है। बताइए समझ आ गया आपको। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसका राइट आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी।
बताइए इसका राइट आंसर क्या है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? यहाँ पर क्या दे रखा है क्वेश्चन में? एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा पर तय करता है। औसत चाल क्या है? अच्छा, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड। यहाँ पर लिखते हैं एवरेज स्पीड, इस तरीके से लिख लेता हूँ। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, इस तरीके से मैंने लिख दिया। ओके, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, ये क्या होता है? एवरेज स्पीड होती है। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 24 किलोमीटर प्लस 18 किलोमीटर प्लस और 12 किलोमीटर, ये कितना हुआ? 18 और 12 कितना होता है? 30। 30 और 24 कितना होता है? 54। ये तो हमने 54 लिख लिया, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? देखिए 24 किलोमीटर की दूरी अगर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो समय कितना लगेगा? 24 को 8 से डिवाइड कर दो, 8 दिया 24, यहाँ पर लिखो 3 प्लस 18 को 9 से डिवाइड करो 2 आएगा, प्लस 12 को 3 से डिवाइड करो कितना आएगा? 4। कितना हुआ? 4 3 7 2 9, 54/9 और 6 × 54, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। जो औसत स्पीड होगी, जो औसत चाल होगी वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट जाता है। ये इसका तरीका है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बहुत आसान और लाजवाब तरीके से करा रहा हूँ मैं आपको। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 15% का लाभ होगा, 5% की हानि होगी, 2% का लाभ होगा या 10% की हानि होगी? बताइए। एक दुकानदार ने जूते की एक जोड़ी 20% के लाभ पर 5,520 रुपये में बेची। यदि इसे 4,370 रुपये में बेचा गया होता तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होता? बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन आपके सामने। देखिए अगर 20% के लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब वो जूतों की जोड़ी को 120% पर बेच रहा होगा। 120% की वैल्यू आपको दे रखी है 5,520। देखिए आपको कॉस्ट प्राइस पता है या फिर नहीं पता, आपको जो मानना है किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस CP वो कितना मानना है? 100%। कितना? 100%। 100% की वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे? देखिए 120 जो है नीचे जाएगा, 100 से गुणा कर दो, तो 100 से गुणा करी इजिकल टू 5,520 गुणा में कितना? 100 और डिवाइड में कितना? 120। किससे कट रहा है? 20 से। 20 पंजे 100, 20 छंग 120, 6 से काटो, 6 × 54, 6 दूनी 12, 0 गुणा करो, 5 0 0, 5 दूनी 10, 9 पंजे 45 और 1 46। जूतों की जोड़ी का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 4,600 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहता है? अगर वह 4,370 रुपये में बेचता तो उसको लाभ होता या फिर हानि? यहाँ पर आप देख रहे हो अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 4,600 रुपये है और वो उसको 4,370 रुपये में बेचेगा तो घाटा होगा। कितने % का होगा? यहाँ पर निकालो। कैसे निकालेंगे? अंतर कितने का है? 230 का। ठीक है, इतने का घाटा होगा किस पर? 4,600 रुपये पर। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा, 2 0 से 2 0 और यहाँ पर आ जाएगा 23 × 23, 23 दूनी 46, 10 को 2 से काटोगे तो 5% की क्या होगी? हानि होगी। ऑप्शन आपका यहाँ पर दोस्तों, यदि कोई धनराशि 3 वर्षों में 64/27 गुना हो जाती है तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है? बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। एक बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बताइए। देखिए कैसे करेंगे, एक तरफ लिखो प्रिंसिपल और एक तरफ अमाउंट, ये हमने लिख दिया। जो भी आपको चीज़ गुना में दे रखी होती है या गुनी में, उसको यहाँ पर लिखो 64/27। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है हर में, वो आपकी राशि होती है। तो मूलधन कितना है? 27 प्रिंसिपल। अब देखिए कोई धनराशि कौन सी है? 27। 3 वर्षों में 64/27 गुना हो जाती है तो इसका 64/27 गुना कितना होगा? 64 होगा। देखिए कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे 27 गुणा 64/27। 27 से 27 कट जाएगा, कितना आ गया? 64। ओके, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट दे रखा है
और चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेगा। अगर 3 साल की बात करेगा तो हमको क्यूब रूट निकालना है, 2 सालों की बात करेगा तो स्क्वायर रूट निकालना है। यहाँ पर 3 साल की बात कर रहे हैं, चलिए यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा 4। ठीक है, कितने का ब्याज मिल रहा है 1 का, कितने का 1 का। हमको रेट निकालना है ना, 1 का ब्याज मिल रहा है किस पर 3 पर, तो 100 पर कितने का मिलेगा, चलिए 33/3% का। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा सही जाता है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट जाता है। बस बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। एक लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने है, 8, 32 और 13 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थ अनुपाती मतलब कि फोर्थ प्रोपोर्शन आपको निकालना है। देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन का अगर आपको 3 संख्याएं दे रखी हैं ए बी सी क्रम से लगातार रेस्पेक्टिवली, तो फॉर्मूला क्या होता है BC/A। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर दो A से, ये होता है फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला। अब यहाँ पर आपको संख्याएं दे रखी हैं 8 और 32 और कितनी है 13। A की वैल्यू ये है, B की है और C की ये है। यहाँ पर पुट करो, B की कितनी है 32, C की कितनी है 13 और A की कितनी है 8। 8 चौक 32, 13 चौका 52। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा किस तरीके से निकालना होता है। अच्छा यहीं पर आपसे मीन प्रोपोर्शन पूछता तो आपको 2 संख्याएं मिलेंगी मीन प्रोपोर्शन के लिए। मीन प्रोपोर्शन आपको निकालना है तो 2 संख्याएं मिलेंगी, तो इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन पूछता तृतीय अनुपाती, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है B²/A। 2 संख्याएं मिलेंगी आपको, कितनी 2, इसके लिए भी और इसके लिए भी। ये थर्ड प्रोपोर्शन है और ये जो है आपका मीन प्रोपोर्शन है, मध्य अनुपातिक। ओके, और ये जो है फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है। मैंने आपको यहाँ पर सब कुछ बता दिया डिटेल में। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये एक लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी 6, 7, 9, 12 सेकंड के अंतराल पर क्रम से समय में 4 घंटियाँ एक साथ बजने लगती हैं। कितने सेकंड बाद वह पुनः एक साथ बजेंगी। बताइए इसका राइट आंसर क्या। जब भी आपको घंटिया वाला क्वेश्चन मिलेगा उस वक्त आप क्या कर रहे होंगे, जो भी आपको समय अंतराल दे रखा होगा उसका एलसीएम निकालो। 6, 7, 9 और 12 का एलसीएम निकालो। किससे कटेगा 2 से, कितना आएगा 3, 7, 9 और यहाँ पर 6। फिर 3 से काटो, 1, 7, 3, 2। फिर 7 से काट लो, 1, 1, 3, 2। फिर 3 से काटो जब तक 1, 1 ना जाए। फिर 2 से 1, 1, 1 और 1, इनकी मल्टीप्लाई करो। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई और कितना है 2, ये है ना। देखो 2, 3, 7, 3 रह गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करो। चलिए 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी कितना होता है 36 गुणा 7, 7 6 42 का 2, 4, 7 21 और 4 52, 21 और 4 सॉरी 25, इसको बोल रहा था 52। 252 सेकंड बाद जो है एक साथ बजेंगी। कितने 252 सेकंड बाद एक साथ बजेंगी। ऑप्शन आपका ए करेक्ट जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। एक बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने है। एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 162 रुपये मूलधन क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए बहुत आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है कितना है मूलधन। अगर 2 साल के CI और SI की बात करूँ अंतर की, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है PR²/100 ये फॉर्मूला होता है। अगर 3 साल के CI और SI के अंतर की बात करूं तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है PR² ब्रैकेट में 300 + R और डिवाइड में कितना 100 की क्यूब, ये फॉर्मूला होता है 3 साल के लिए और ये फॉर्मूला होता है 2 साल के लिए। चलिए अब यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखी है, अंतर कितना है 162, यहाँ पर पुट कर दो। और P की वैल्यू निकालनी है। R की वैल्यू दे रखी है आपको 9 × 9 डिवाइड में कितना है, ठीक है, यहाँ पर 10,000। चलिए किससे कटेगा ये, यहाँ पर काटो 9 से कट जाएगा, बिल्कुल 9 से कट रहा है ये, 9 × 9 बचा कितना 7
9 सत्ते 9 अट्ठे 72 और 9 दूनी 18। इसकी से मल्टीप्लाई करो तो मूलधन निकल कर आ जाएगा कितना, 20,000। ओके, कितना, 20,000। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा सही है, ऑप्शन जो है सी आपका करेक्ट है। आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से निकालना होगा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए मेरे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। सुजाता ने अपनी वस्तुओं का 75% भाग 24% के लाभ पर बेचा और शेष भाग 40% की हानि पर बेचा। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए सबसे पहले 75% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। क्या होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, 3/4। 3/4 जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है, मैं ये कह देता हूँ जो टोटल आर्टिकल हैं, टोटल आइटम है, टोटल आइटम वो कितने, 4 है। 4 का 75% क्या होता है, 3 होता है। यहाँ पर लिखो बच्चे कितनी वस्तु, 1। ये 75% भाग है, 4 का 75% भाग बच्चा ये कितना, 25% भाग। इस तरीके से कर सकते हैं। इस भाग को कितने लाभ पर बेचता है, 24% के लाभ पर बेचता है और इसको जो है 40% की हानि पर बेचता है। तो क्वेश्चन में ये कहता है पूरे लेन देन में कितने परसेंट का लाभ या हानि हो रही है। बहुत ही आसान तरीका। अब क्या करेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। आपको क्या करना है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, 4 या 12, 12 का 2 यहाँ पर लिख लिया, बच्चा 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7। अब यहाँ पर लिखो इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस का कितना आ जाएगा, 40। और हमेशा किससे डिवाइड करना है, 3 और 1 4, मतलब पूरे को 4 से डिवाइड करना है जितने आर्टिकल होते हैं। तरीका क्या, फिर से बता देता हूँ। 75% भाग को 24% के लाभ पर बेचता है, जो शेष भाग है उसको 40% की हानि पर बेचता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, पूरे लेन देन में कितने परसेंट का लाभ या हानि हो रही है। तो निकालने का तरीका क्या है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर रखो, ठीक है। ये माइनस में, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर रखो, इसको घटा लो और टोटल आर्टिकल से डिवाइड कर दो। टोटल कितने, 4 हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, देखिए 2 आएगा और 3 और डिवाइड बाई 4, 4 अट्ठे 32, 8% का क्या हो रहा है, गेन, लाभ हो रहा है। अगर ये वैल्यू माइनस में आती तो क्या होता, लॉस, लेकिन ये प्लस में आई है तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। राधा और उसकी माता की आयु का अनुपात दे रखा है, कितना, यहाँ पर राधा है और यहाँ पर माता जी हैं। इनकी आयु का अनुपात दे रखा 7:11, हमने यहाँ पर लिख लिया। और उनकी आयु के बीच का अंतर जो है 24 वर्ष है, ठीक। यहाँ पर अनुपात में अंतर कितने का है, 4 का, और अंतर दे कितना रखा है, 24 साल का। तो 1 की वैल्यू निकालो, कितना हुआ, 6, 4 छंग 24 होता है ना। अच्छा, 6 सत्ते 42, जो राधा की आयु है वो कितनी है, 42। अगर 1 की वैल्यू 6 है तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 7 छंग 42। ये किसकी है, राधा की। इसकी हिस्सा करो तो कितना आएगा, 66। ये किसकी है, माता जी की। ये कहता है क्वेश्चन में 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था। इसमें से 10 घटा लो और इसमें से भी 10 घटा लो। यहाँ पर कितना आएगा, 32 और यहाँ पर 56। इनका अनुपात निकालना, किससे कट रहा है, 8 से। 8 चौक 32 और 8 सत्ते 56। तो 10 वर्ष पहले उनकी आयु का जो अनुपात होगा वो 4:7 होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट जाता है।